अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेथी की मज़ेदार सब्ज़ी जो झटपट बनकर तैयार होगी और बहुत ही टेस्टी भी बनेगी। तो चलिए बनाते हैं मेथी की मज़ेदार सब्ज़ी। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई गरम कर ली है और कढ़ाई में हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून तेल। तेल अच्छा गर्म होने देंगे। तेल गर्म होने के बाद ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। ज़ीरा तड़कने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज कटी हुई और प्याज को हम सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। और ये देखिए प्याज जो है वो सॉफ्ट हो गई है, हल्का लाइट पिंक कलर भी आ गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू को इस तरह से छोटे और लंबे टुकड़ों में कट कर लिया है। आलू को भी हम भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। तो 2 मिनट तक आलू को भी मैंने भून लिया है तेल में। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च कटी हुई और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 1 जूड़ी मेथी की। मेथी को मैंने अच्छे से साफ़ करके वॉश कर लिया है और छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं इसके, ताकि मेथी जो है वो एक जगह जमे ना। मिक्स कर लेंगे और मेथी के साथ भी हम 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। तो ये मेथी के साथ भी मैंने 2 मिनट तक भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक मीडियम साइज़ का टमाटर कटा हुआ। मिक्स कर लेंगे और फिर से आधे मिनट के लिए भूनेंगे। आधा मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार। 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। हमने इसमें हरी मिर्च का भी इस्तेमाल किया है और मेथी की सब्ज़ी जो है वो पकने के बाद कम हो जाती है, तो उस हिसाब से यहाँ पर मैंने मसाले ऐड किए हैं। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप हरी मिर्च की या लाल मिर्च की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। तो ये मैंने भून लिया फिर से 1 मिनट के लिए। मेथी और टमाटर से जो पानी रिलीज़ होगा उसमें मेथी और आलू अच्छी तरह से पक जाएंगे। तो अब हम इसे ढककर पकने देंगे लगभग 6 से 7 मिनट के लिए, लो टू मीडियम फ्लेम पर। और ये देखिए मैंने 6 से 7 मिनट तक पकने दिया था। आलू मेथी अच्छी तरह से पक गए हैं, आलू हमारे गल भी गए हैं। तो इसे हम एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और हाई फ्लेम पर हम इसे भून लेंगे 1 मिनट के लिए। और ये हमारी डिलीशियस मेथी की सब्ज़ी बनकर तैयार है, जो बहुत ही झटपट भी बन जाती है और टेस्टी भी बनती है। और कम मसाले के साथ आप इसी तरह से बनाएंगे तो इसका स्वाद भी बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ हम इसे कर लेंगे गर्मा गर्म सर्व। आप इसे सर्व करें रोटी, पराठा या फिर दाल राइस के साथ। रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।